महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत में तीखी बहस छिड़ी हुई है और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। इसके अलावा और भी तमाम मामलों को लेकर अपने सवाल बुलंद किए हैं, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही एक अति निंदा प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने कहा, हम इस अति निंदा प्रस्ताव के जरिए भाजपा और उनकी सहयोगी दलों की घोर निंदा करते हैं, जो महिला आरक्षण का ढोंग करती है, जिनका मंसूबा इस बिल के बहाने निर्वाचन क्षेत्रों का मनचाहा परिसीमन करके चुनाव जीतना था, न कि सच में महिलाओं को उनके हक अधिकार देकर उनका सशक्तिकरण या सबलीकरण करना। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा महिला आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है कि ये बिल विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, जबकि ये बिल सभी दलों ने मिलकर पास किया था और जो बिल पास नहीं हो सका वो दरअसल परिसीमन बिल था। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि नारी वंदन का ढोंग रचने वाली भाजपाई सोच वस्तु नारी विरोधी है। वो कभी पहलगाम की विधवा का अपमान करते हैं, कभी हाथरस गाजीपुर की बेटी का या कभी कानपुर की किसी नव विवाहिता का। ये भाजपाई नारी वंदन की जगह उनके क्रंदन का कारण बन रहे हैं। कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का भी दावा किया। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। अखिलेश के हमलों के बाद बीजेपी सख्ते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ सफाई देती हुई नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।